हेलो, माय नेम इज शुभम दत्त शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ी ही रोचक और दिलचस्प कहानी जिससे आपको लाइफ में अप्रोचेस के बारे में सीखने को मिलेगा। किसी भी इंसान के लिए जिंदगी को जीने के लिए उसकी अप्रोच बड़ी मायने रखती है और इस कहानी से आपको जानने को मिलेगा कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार की बात है, एक पिताजी थे, उनके दो पुत्र थे। जब पिता बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो गए, बीमार रहने लगे, तो बिस्तर पे आ गए, खाट पर आ गए, तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों पुत्रों को बुला करके उन्होंने कहा कि एक एक करके आप दोनों मुझसे कमरे में आएं और मिल करके जाएं। तो पहली बारी में जो है बड़ा पुत्र आता है तो पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा देखिए, जो लाइफ में मैंने गलतियां करी है वो गलतियां आप मत करना। मैंने मेरी लाइफ में सिगरेट पी, शराब पी और बहुत सारे जो हैं अनुचित जो काम थे वो सारे काम मैंने किए। तो प्लीज आप वो सारे काम मत करना, क्योंकि इन सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो एट द एंड बहुत ही बुरा है। बहुत ही चीजें जो है मैं अभी फील कर पा रहा हूं। मैं उन सब चीजों से आज दुखी हूं कि जो मैंने अपनी लाइफ में सारे बैड एक्सपीरियंसेस लिए या जो मेरे से गलतियां हुई और उन सब चीजों का रिजल्ट आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने बड़े बच्चे को समझाई। तो बड़े बच्चे ने पिताजी के सामने तो उनका मान सम्मान रखने के लिए कहा कि जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, और बाहर निकलते ही बोला कि खुद ने तो अपनी लाइफ में सारे काम कर लिए और अब हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसा कहकर के उसने अपने छोटे भाई को कहा कि भाई तुम भी जाओ अंदर और अब पिताजी से मिल लो। तो जैसे ही छोटा पुत्र आया, पिताजी ने फिर से उसे सेम बात कही कि बेटा, मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी जो है गलतियां की है। मैंने सिगरेट पिया, मैंने बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम किया, शराब की लत मुझे लग गई, या फिर और दूसरे जो अनुचित काम है वो सारे काम मैंने किए अपनी लाइफ में। तो जिन सब का रिजल्ट जो है मेरे लिए पॉजिटिव नहीं रहा और इन सब चीजों के एक्सपीरियंसेस के बाद मैं तुम लोगों को बता सकता हूं कि ये सब काम अपनी लाइफ में मत करना। क्यों? क्योंकि इन सब के रिजल्ट जो है वो कभी भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलने वाले हैं। तो छोटा बेटा जो होता है वो ये सोचता है कि हाँ, आफ्टर ऑल ये है तो मेरे पिताजी, तो मेरे नेगेटिव तो मेरे लिए बात करेंगे नहीं, मेरा बुरा तो ये चाहेंगे नहीं, मेरे लिए पॉजिटिव ही बात करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इन सब चीजों को अडॉप्ट करता है कि हाँ, क्यों ना हम लाइफ के अंदर दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें, ना कि हर एक चीज को हम धक्के खा करके या फिर उन ठोकरों पे लग करके सीखा जाए। तो किसी महान व्यक्ति ने यह भी कहा है कि लाइफ को जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें और अपना समय बचाएं। क्यों? क्योंकि द टाइम इज प्राइसलेस। तो अब आप लोगों को यह डिसाइड करना है कि क्या आप पहले लड़के जैसा बनना चाहते हैं या दूसरे लड़के जैसा, और अपनी लाइफ का जो अप्रोच है वो कैसा रखना चाहते हैं। यहीं पर एक चीज और, छोटी सी एक इंसिडेंट जो मेरे साथ भी घटित हुआ वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक बार मैं भी एक हाईवे पर ट्रेवल कर रहा था। ट्रेवल करने के दौरान मैंने एक वाकया ऑब्जर्व किया। मैं अपनी कार से जा रहा था और मेरे साइड में एक बाइक पर एक अंकल ड्राइव करते हुए जा रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, लेकिन वो काफी कम स्पीड में ड्राइव कर रहे थे। तो पास से एक जवान सा लड़का जो है वो भी अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था और उसके पीछे उसकी बंदी बैठी हुई थी। तो उन अंकल ने लेकर के उस लड़के को कह दिया कि बेटा वेयर हेलमेट, है ना, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो उस लड़के ने उन अंकल को ये कहा कि आपने तो पहन नहीं रखा, आप हमें समझा रहे हो कि आप हेलमेट पहनना चाहिए। और थोड़ी दूरी पर मैंने ऑब्जर्व किया कि वो लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और उसके सर में काफी गहरी चोट लग चुकी थी। तो वहां से मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि जरूरी नहीं कि आपको जो कोई इंसान समझा रहा है उसने अपनी लाइफ में वो चीजें फॉलो की हो। समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के द्वारा दी हुई सही नसीहत को जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है, बजाय ये सोचे समझे कि उसने ये काम किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर उसने ये काम नहीं भी किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज आपके फायदे के लिए, तो कम से कम आप अपना दिमाग लगाइए और उस चीज को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कीजिए। आज अगर उस लड़के ने ये चीज बात मानी होती या फिर धीरे ड्राइव किया होता तो हमें ये चीज पता लगती कि शायद वो बच जाता, या फिर शायद उसे थोड़ी कम गहरी चोट लगती, या फिर हो सकता है शायद उसे चोट ही ना आती हेलमेट की मदद से। तो ये चीज हमको थोड़ा सा समझना होगा। हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के अंदर जो अप्रोचेज हैं हमको उनको पॉजिटिव रखना होगा। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सभी ज्यादातर हिंदुस्तानी भगवान को मानते हैं, है ना। बहुत ही कम लोग मैं हिंदुस्तान में मिलता हूं जो कहते हैं कि नहीं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, राइट। तो ज्यादातर लोग भगवान को मानते हैं। तो एक चीज यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए,
भगवान खुद ऊपर से नीचे आकर के आपको दर्शन नहीं देंगे या फिर आपको गाइड नहीं करेंगे। भगवान किसी न किसी रूप में आपको जरूर कभी न कभी संदेश देने आते हैं। आपको ये चीज समझनी होगी कि कब वो किस व्यक्ति के माध्यम से आपको क्या चीज बता करके गए हैं। तो ये चीज हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हमको ये चीजें जो है समझनी होगी, ताकि हम क्या कर सकें, हम सही वक्त पर सही चीज को समझ करके और हमारी लाइफ में एक सही मुकाम पर पहुंच सके। थैंक यू सो मच। एक बार फिर किसी और दिन एक नई कहानी के साथ लौटेंगे मेरे साथ। थैंक यू।